दोस्तों कल ही एक न्यूज़ चैनल ने एक चार्जशीट लीक की थी, जो चार्जशीट एनसीबी की बताई जा रही है। और उस चार्जशीट में कई सारे खुलासे थे, जिसमें से सबसे बड़ा जो शॉकिंग अपडेट था वो रिया चक्रवर्ती का था। रिया चक्रवर्ती ने ये बताया था कि सुशांत बहुत पहले से ही ड्रग्स लेते थे। उनके फैमिली में भी सबको पता था, उनके पिताजी को भी पता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिया चक्रवर्ती ने यह भी बोला है कि सुशांत अपनी बहन और अपनी जीजा से ड्रग्स लेते थे। खुद को बचाने के लिए कोई इतना नीचे गिर सकता है, मुझे पता नहीं था। मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ। सुशांत के जितने स्टाफ्स थे, जितने बॉडीगार्ड्स थे, उन्होंने यही बताया था कि सुशांत कभी भी ड्रग्स का सेवन नहीं करते थे, क्योंकि सुशांत बहुत ही फिट रहते थे और वो वर्कआउट करते थे। एक उनका हेल्दी रूटीन था और वो बहुत ही बिजी थे, तो उनके पास इन सब चीज़ों के लिए वक्त ही नहीं था। अंकित आचार्य ने भी यही बताया है कि सुशांत के ऊपर ये जो सारे इल्ज़ाम है ये बेबुनियाद है। शेखर कपूर की जो एक प्रोजेक्ट थी पानी, जिसके लिए सुशांत बहुत वर्कआउट कर रहे थे, वो बहुत ही एक हेक्टिक लाइफस्टाइल लीड कर रहे थे, क्योंकि उनको एक शेप में आना था। उनका जो बॉडी था उसको उन्होंने पूरा चेंज कर दिया था। आप देख सकते हो कि वो कितना वर्कआउट कर रहे थे उस टाइम पे, जो वीडियोस है उसमें आप देख सकते हो। एंड उसके बाद वो प्रोजेक्ट बनी नहीं, वो प्रोजेक्ट बंद बस्ते में चली गई। उससे सुशांत को बहुत निराशा हुई थी। दोस्तों आप ही मुझे बताइए कि कोई एक्टर जो दिन रात इतना मेहनत कर रहा है, उनके पास क्या ऐसा टाइम होगा कि वो ड्रग्स लेंगे? और अगर वो ड्रग्स लेते हैं तो ये बात उनके इर्द गिर्द जितने सारे लोग हैं सबको पता रहनी चाहिए। लेकिन रिया चक्रवर्ती को छोड़ के और कोई भी ये बात नहीं बता रहा है कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। और मेरा एक सवाल रिया चक्रवर्ती से यह है कि आपको अगर पता था कि सुशांत ड्रग्स लेते थे तो आप सुशांत के साथ क्यों रहती थी? और आपने इसके बारे में क्यों किसी को नहीं बोला? क्यों आपने एक गर्लफ्रेंड होने के नाते कोई भी एक्शन नहीं लिया? क्यों आपने सुशांत को मना नहीं किया? और अगर सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती के ड्रग चैट्स आप देखते हो तो यहाँ पे साफ पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर पे ड्रग्स लाती थी और उनको ड्रग्स सप्लाई करती थी। तो अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम था तो क्यों आप सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी? तो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि ये सरासर झूठ है और ये रिया चक्रवर्ती खुद को बचाने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत कर रही है, जिसका भुगताना उनको जरूर मिलने वाला है। तो ये बात हम सबको भी पता चल चुकी है कि अपने आप को सच साबित करने के लिए रिया चक्रवर्ती झूठ का सहारा ले रही है। लेकिन कितने दिनों तक रिया चक्रवर्ती झूठ बोल के बच सकती है, ये हमें अभी देखना है। जैसे आपको पता है कि सुशांत के मौत के बाद से लेकर अब तक बॉलीवुड में किसी ने भी सुशांत के लिए आवाज़ नहीं उठाई थी, लेकिन अब पर्ल वी पुरी के लिए सब लोग रो रहे हैं, सब आवाज़ उठा रहे हैं। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि 12 साल की एक नाबालिग लड़की का उन्होंने रेप किया था। सिर्फ उन्होंने नहीं, उनके साथ और भी लोग थे जिन लोगों ने मिलके इतना घिनौना हरकत किया था। अब जब पर्ल वी पुरी के ऊपर इतने आरोप लगे हैं, तब पूरा बॉलीवुड और जो टीवी इंडस्ट्री है ये उनके सपोर्ट में आ गया। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स ये बोल रहे हैं कि पर्ल निर्दोष है। और सिर्फ यही नहीं, वो लोग बोल रहे हैं कि इनके पास सबूत भी है जो ये साबित करता है कि पर्ल निर्दोष है। लेकिन ये सारे लोग सुशांत को न्याय दिलाने की मुहिम में आगे बढ़ के नहीं आए। वो सारे लोग तब भी चुप थे और आज भी चुप है। यही अभी दर्शाता है कि बॉलीवुड कितना घिनौना हो सकता है। और जो लोग ऐसे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, मुझे पता नहीं कि सुशांत के साथ इन लोगों ने आखिर क्या किया होगा। आपके क्या विचार है? आपके कमेंट्स मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा दोस्तों। टेक केयर एंड जय हिंद।